गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको आईपीसी और बीएनएस दोनों के इंपॉर्टेंट दो इलस्ट्रेशन बताने वाली हूँ, जिन जो कि हमारा मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, प्री में भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाली हूँ ये है एक मर्डर से रिलेटेड और एक है अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड। अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड अगर आपके पास साथ में बेरेक्ट है तो बेरेक्ट ओपन कीजिए और बीएनएस का सेक्शन निकालिए, सेक्शन 3। बीएनएस का सेक्शन 3 और इसका सबसेक्शन नंबर 8 और इसी सेक्शन को हम आईपीसी में पढ़ते थे 37 में। इसी को हम आईपीसी में पढ़ते थे 37 और अब हम बीएनएस के सेक्शन 3 के क्लोज 8 में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं जेलर वाले। आप इस सेक्शन में देखना, इसमें टोटल 3 इलस्ट्रेशन है, जिसमें से बाद वाले दो जो इलस्ट्रेशन है वो जेलर से रिलेटेड है। अब इस जेलर के द्वारा जब कोई ओमिशन किया जाता है, एक्ट किया जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं? पनिश करते हैं। अब पहले ये समझना कि ये सेक्शन 3 का सबसेक्शन 8 क्या कहता है। देखो, जब कोई कार्य मिलकर सहयोग से किया जाता है, मिलकर सहयोग से या फिर अकेले किया जाता है, तो जितना आप सहयोग करोगे, जितना आप मिलकर काम करोगे, उतने की आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो, जो इलस्ट्रेशन मैं आपको बता रही हूं, इस इलस्ट्रेशन में पहले सेकंड वाला इलस्ट्रेशन समझते हैं, फिर थर्ड वाला इलस्ट्रेशन समझेंगे। देखो, यहाँ पे एक जेल था, ये एक जेल है जहां पर कुछ कैदी रहते हैं। इन कैदी की जो देखरेख है वो किसके द्वारा की जाती है? जेलर के द्वारा की जाती है। कैदी की देखरेख जेलर के द्वारा की जाती है। इस जेल में दो जेलर थे, ए और बी। इस जेल में दो जेलर थे, ए और बी। ए आधे दिन की ड्यूटी करता था इस जेल की और बी रात की ड्यूटी करता था। ध्यान से सुनते जाना। एक बार इस इलस्ट्रेशन को इस तरीके से समझ लोगे तो फिर आपको लाइफ टाइम तक इस इलस्ट्रेशंस को आप नहीं भूलोगे। देखो क्या कहा, ए जो है ये आधा दिन जॉब करता था, आधे टाइम इसकी पोस्टिंग थी, और बी जो है रात के टाइम अपनी ड्यूटी करता था। इन कैदियों में से एक जेड नाम का कैदी था, जिससे ना तो ए की बनती थी और ना ही बी की बनती थी। अब यहाँ पे ए और बी ने आपस में मिलके बात की, कहा कि जब मैं अपनी ड्यूटी पर आऊंगा तब इसको खाना नहीं दूंगा। बी ने कहा ठीक है, जब मैं रात को आऊंगा तो मैं भी रात को इसको खाना नहीं दूंगा। अब इन दोनों ने अपनी ड्यूटी के ड्यूरेशन इस जेड को खाना नहीं दिया, बी भी जब ड्यूटी पे आता था जेड को खाना नहीं दिया। अब खाना नहीं खाने की वजह से ये इतना कमजोर हो गया कि इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया। अब यहाँ पे ए और बी दोनों को इसके मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा, हत्या के लिए पनिश किया जाएगा। ये तो कहता है हमें बी इलस्ट्रेशन। अब समझना सी वाला इलस्ट्रेशन। सी वाले इलस्ट्रेशन में क्या हुआ, एक जेल था, इस जेल में कुछ कैदी रहते थे। इस जेल में एक ही जेलर था जो कि था ए, मतलब इस जेल में एक ही जेलर की ड्यूटी लगती थी, ए नाम का जेलर। अब इन कैदी में से इस जेलर की जेड नाम की कैदी से बिल्कुल नहीं बनती थी। जब ए अपनी ड्यूटी के ड्यूरेशन में था तब ये जेड को खाना नहीं देता था, ये जेड को खाना नहीं देता था। जितना टाइम ये ड्यूटी पे रहा इसने इसको खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से ये बहुत ही कमजोर हो गया सॉरी, बहुत ही कमजोर हो गया। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। इसका ए नामक जो जेलर है इसका ट्रांसफर हो जाता है और इसकी जगह पे आता है बी नाम का जेलर। अब जब बी नाम का जेलर अपनी ड्यूटी पे आया तब इसने ए के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, ए से इसकी कोई भी पर्सनल लेवल पे कोई बात नहीं हुई, ना ही ए ने बताया कि मैं जेड को खाना नहीं देता, मेरी वजह से ये कमजोर हुआ है। इन दोनों की आपस में कोई भी बात नहीं हुई। अब जब ये बी नाम का
जेलर यहाँ पे आया, इसकी भी जेड नाम के व्यक्ति के साथ दुश्मनी थी, कोई पहले की दुश्मनी थी। इसने देखा कि अच्छा ये यहाँ पे, अब इसको मजा चखाता हूँ। अब इसने भी अपनी ड्यूटी के ड्यूरिंग इसको खाना नहीं दिया। अब जेड ऑलरेडी कमजोर था, अब बी ने इसको खाना नहीं दिया तो ये क्या हुआ, मर गया। पहले वाले ने खाना नहीं दिया जिसकी वजह से बहुत कमजोर हो गया और ये ड्यूटी से चला गया, इसका ट्रांसफर हो गया। तो फिर इसने जेड का कोई अता पता नहीं किया। बी आया, बी ने भी इसको खाना नहीं दिया और इसके खाना नहीं देने की वजह से ये मर गया। अब यहाँ पर ए को पनिश किया गया है, किसके लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। ए को पनिश किया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, और बी जो जेलर था इसको पनिश किया गया है मर्डर के लिए, हत्या के लिए। अब देखो यहाँ पर दोनों को अलग अलग इसलिए पनिश कर रहे हैं क्योंकि ए और बी ने काम तो दोनों ने सेम किया, लेकिन इन दोनों के काम की वजह से परिणाम क्या निकला है, इसने खाना नहीं दिया तो ये कमजोर हुआ। इसको पता था कि अगर 2-4 दिन और ड्यूटी पर रहेगा और खाना नहीं देगा तो शायद मर जाएगा ये, लेकिन इसका टाइम रहते ट्रांसफर हो गया तो ये कमजोर ही रह गया। ये आया, इसने देखा कि ये कमजोर है, ये चाहता तो इसका ट्रीटमेंट करवा सकता था, इसको प्रॉपर डाइट देके इसको ठीक भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने भी एक ही तरह इसको खाना नहीं दिया। इसके जॉब के ड्यूरेशन में खाना नहीं देने की वजह से मर गया। जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई तो पता चला कि ये दोनों जो है जेड को खाना नहीं देते थे। अब दोनों की आपस में कोई कनेक्शन न होने की वजह से इन दोनों को अलग अलग ऑफेंस के लिए चार्ज किया, ए को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए और बी को हत्या के लिए। ये दोनों इलस्ट्रेशन हमारे प्रॉब्लम बेस्ड एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन्हीं इलस्ट्रेशन को जैसे अब आप बेरेक्ट में जाके पढ़ोगे तो आप देखना आपको इलस्ट्रेशंस क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब एज इट इज बेरेक्ट के इलस्ट्रेशन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको इजी तरीके से समझाया है आप उसी तरीके से इन इलस्ट्रेशन को अपने नोट्स में एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इजी तरीके से इसको समझा देती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपने यूट्यूब पे एमडी लॉ क्लासेस की एक 399 की न्याय यात्रा बैच की मेंबरशिप स्टार्ट हुई है। इस न्याय यात्रा बैच में हम बीएनएस की क्लासेस कर रहे हैं जिसमें हम सेक्शन 3 तक पहुंच चुके हैं। इंट्रोडक्शन से लेके कंप्लीट डेफिनेशन क्लोज कवर किया है, आईपीसी का सेक्शन 3 कवर, बीएनएस का सेक्शन 3 कवर कर चुके हैं। प्लस पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 10 तक या 11 तक हम वहां पे कवर कर चुके हैं। डेली इनकी मंडे टू फ्राइडे डेली इनकी क्लासेस आती है। 399 की अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो ये डेली आपको क्लासेस मिलती है, प्लस क्लासेस के साथ जो हम क्लास में करते हैं उसकी पीडीएफ, वो नोट्स भी आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं। इस मेंबरशिप को आप एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। प्लस अगर आप 59 रुपीज के ऑलरेडी मेंबर हो, 59 रुपीज के ऑलरेडी मेंबर हो तो, और अगर आप 399 की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो ये 59 आपके माइनस हो जाएंगे। प्लस फिर आपको क्या मिलेगा, सीपीसी की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और बीएसए आपको कंप्लीट मिल जाएगा और बीएनएस हमारा वहां पे चल रहा है, पॉक्सो वहां पे चल रहा है। तो कहने का मतलब इस 399 की मेंबरशिप में फिर आपको इन सब की पीडीएफ, जो डेली अपने नोट्स है, जो क्लास चल रही है उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो ये एमडी लॉ क्लासेस पे एक न्याय यात्रा बैच है जो दिवाली ऑफर पर स्टार्ट हुआ है। फटाफट इस मेंबरशिप को ज्वाइन करो, प्लस इसके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर डेली के डेली क्लास होने के बाद मिलेगी। बाकी क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दो एंड आज के लिए धन्यवाद।